ठीक है, तुम लोग रोज आया करो, लॉकडाउन खत्म हो चुका है। बात करते हैं हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या समझते हो? इंस्ट्रूमेंट लैंग्वेज ऑफ नहीं नहीं, वो तो डेफिनेशन में चल रही है ड्राइंग। इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी भी एक इंस्ट्रूमेंट में आता है, गिटार भी एक इंस्ट्रूमेंट में आता है, स्केल भी एक इंस्ट्रूमेंट में आता है, समझ रहे? सेट स्क्वायर भी एक इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो बांसुरी, गिटार, पियानो जो भी हो म्यूजिकल से रिलेटेड है। और हम लोग ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो ड्राइंग में आएगा क्या? स्केल आएगा, सेट स्क्वायर आएंगे, टी स्क्वायर आएगा, है ना, फिर ड्राफ्टर आएगा, मिनी ड्राफ्टर आएगा, ये सब बहुत सारे स्केल्स आएंगे। अब कुछ उससे रिलेटेड भी और होगा जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। पहला सेट स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। दूसरा सेट स्क्वायर कौन सा? जो हम लोग द्विभुजाकार देखते थे पहले, त्रिकोण, हाँ वही सेट स्क्वायर, पर उसका नाम नहीं जानते थे पहले, अब पता चलेगा क्या नाम है उसका, समझे? एक एग्जांपल में फिगर बनाकर फिगर बनाता था ना, उसको नाम है सेट स्क्वायर। दूसरा क्या होगा? कंपास, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैसा सेट पर रहेगा? टी से कराता टी स्क्वायर, कैसा सेट पर रहेगा? टी स्क्वायर, टी शेप का, मतलब अल्फाबेट का एक लेटर है टी। टी फॉर टोमेटो, समझे? उस तरह टी का बना रहा है। ये भी इसी की तरह है, बस ये लकड़ी का रहता है, ये फाइबर में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंस्ट्रूमेंट में बहुत आता है, अभी आप देख रहे हैं, क्या क्या है? कंपास में था ना, कंपास लाइट लगा हुआ तो असर अंधेरा लग रहा है, लाइट है, इसमें लाइट सही से आ रहा है, इसमें लाइट सही से आ रहा है, ठीक है। कंपास का क्या हो? कुछ ऐसा रहता है ना, कंपास ऐसा रहता है, एक साइड पेंसिल रहता है और एक साइड स्टील का नोक रहता है, समझे? डिवाइडर किसी तरह रहेगा, डिवाइडर के कहते हैं हम लोग क्या? दुगुणवा जो बोलते थे, ये डेढ़ गुणा का है, इसमें यहीं तक रहता है, इसमें हम लोग पेंसिल डालते हैं, और ये हो गया आपका दुगुणवा। बाबू ड्राइंग बनाने में बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, वही है, इसका यूज कभी हम लोग किए थे? पता नहीं चलता था काहे का यूज है, कैसे ना खड़ा करता होगा, है ना? इसका यूज करते थे क्या बनाने में? सर्कल बनाने में, कोन बनाने में, लेते ज्यादा सर्कल बनाने हम लोग यूज करते थे, या आर्क बनाने में इस करते हैं। ज्यादातर ये ड्राइंग में कोई लाइन का या कोई लाइन को डिवाइड करना हो तब हम लोग डिवाइडर का यूज करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या? भाग लगाना। डिवाइड का मतलब भाग लगाना या अलग अलग भाग में बांटना, यही सब तो उसके कारण है, मतलब है। तो इसलिए इसका नाम डिवाइडर रखेगा। इसको सिर्फ हम लोग मेजरमेंट लेने के लिए यूज करते हैं। कोई मेजरमेंट तो इससे हम लोग मेजर करेंगे, यहाँ से डिवाइड करना तो यहाँ से डिवाइड करेंगे। इसका यूज हम लोग लाइन बनाने के लिए करते हैं। लाइन खींचना हो तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ये भी एक स्केल की तरह होता है, ये फिगर अधूरा है, रियल में ये इस तरह का होता है। ये और होता है, इसमें दो पंच लगे रहते हैं, 5 कील लगे रहते हैं, तो होल भी जाता है। इसके बारे में डिटेल अभी हम जाएंगे। इसका यूज करते हैं हम लोग एक लाइन खींचने के लिए। कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन खींचेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींचेंगे, कोई और लाइन नहीं। वर्टिकल लाइन से नहीं खींचा जा सकता है, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। इससे क्या हम खींच सकते हैं? इससे हम लोग लाइन खींच सकते हैं, एंगल वाला लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, इंक्लाइन लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारी चीजें से लाइन खींच सकते हैं। पर सर्कल इससे नहीं बना सकते हैं। सर्कल बनाया कभी नहीं सर, नहीं बनेगा। तो
तो बात समझ में आया? इसको बताते हैं हम। यहां तक देखें तो आ रहा है में लिखेंगे जब। यस सर। ठीक है, देखते हैं। पांचों मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है उसका फिगर बनाना थोड़ा कठिन है, फिर कोशिश करते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, ये स्केल है आपका, ये स्केल में लिखा ना 1 2 3 4 5 6 इंच सेंटीमीटर, वो ये फाइबर वाला पार्ट ही है। ये दोनों स्टील का रहता है, इसमें हिंज लगा, ये होता है केवनी, समझिए पूरा एक हाथ ही है। यहाँ पे फिक्स वाला पार्ट ये है, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट केवनी हो गया, और यहाँ से ये पार्ट ये वो हाथ ये हो गया। ये हाथ का काम है। हाथ सब लोग सब काम करते हैं ना, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ये काम ये करता है। इसमें देखिए ये काम है। ड्राफ्टर का उदाहरण ये हो गया 90 डिग्री हमेशा रहता है, ये 90 डिग्री, हाँ लगभग 90 डिग्री हमेशा रहता है। ये हाथ इसी तरह समझिए, एक तरफ हाथ का एक पार्ट है जो हर कहीं एरिया में चल सकता है। देखिए मेरा हाथ क्या है, इस बोर्ड में हर कहीं चल रहा है ना। अगर ये हाथ को फिक्स करके ऐसे कर दे, ये हमेशा ऐसे काम करेगा या ऐसे काम करेगा, यहाँ नहीं सर। तो इसी तरह ये भी काम करता है हाथ की तरह। समझ गए? 3-4 जगह यहाँ पे मूवेबल पॉइंट बनाए रहते हैं, ज्वाइन करते हैं, मूव करता है हर तरह से अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो मिनी ड्राफ्टर का काम है ये सब काम करता होगा आपको। जितना सब है ना, लाइन भी खींचने का काम है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सर्कल भी बनाता है। क्योंकि इसमें एक चांद दिया रहता है, प्रोटेक्टर कहेंगे इसको, आगे बता रहे हैं। चांद दिया रहता है, उसके सहायता से भी लाइन बना सकते हैं, सर्कल हो लाइन, कोई भी लाइन से खींच सकते हैं। ज्यादातर इसका यूज यही होता है ड्राइंग में, सबसे मास्टर माइंड यही काम है इंस्ट्रूमेंट का। आगे बेटा कोई जगह नहीं है, इसको नोट किया? नोट करो इसको। ठीक है, अभी को लिखे और देखो 6 नंबर भी इरेजर लिखे हैं, 7 नंबर शार्पनर लिखे हैं, 8 नंबर सेलो टेप लिखे हैं। और भी बहुत सा होता है, टैसिंग पेपर भी होता है, और एक ड्राफ्टिंग मशीन होता है। देखो ड्राफ्टिंग मशीन, छोटे छोटे पुर्जिया होते हैं, पिन होते हैं। सेलो टेप में ऑब्लिक हम लोग पिन और ऑब्लिक में क्लिप, सबका यूज बता रहे हैं जो नहीं जानते हो। देखो इरेजर का मतलब तो जानते हो सब लोग, रबर होता है मिटाने के लिए, पेंसिल से लिखा हुआ पार्ट मिटाएंगे। पेंसिल भी लिख लो, पेंसिल भी एक तरह से आता है इंस्ट्रूमेंट में। पेंसिल हो गया अपना, है ना। पेंसिल का एक अलग टॉपिक है, उसको पढ़ाएंगे हम डिटेल में। देखो इरेजर में रबर मिटाते हैं नॉर्मली, पेंसिल सबको जानता है, उसका एक ही काम है लाइन को मिटाना है, मिटाना है। शार्पनर मतलब होता है तेज धार करने वाला, मतलब जिसको आप लोग कटहल बोलते होंगे। हाँ, तो कटहल नहीं बोलना है, शार्पनर नहीं बोलना है सबसे, ठीक है। इसका काम जानते हो, पेंसिल को लोग तेज करते हैं। सेलो टेप पिन या क्लिप, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। सेलो टेप पेपर शीट को हम लोग चिपकाने के काम करते हैं। जैसे आपके पास सेलो टेप ये है, सॉरी ड्राइंग पेपर ये है ना, ड्राइंग शीट, क्लियर। अगर आप बेंच पे ऐसे रख रहे हैं तो बार बार कभी हो सकता है घसकेगा, डिस्टर्ब करेगा बनाते समय, कभी इधर कभी उधर। उसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए इस तरह से ड्राइंग टेबल पर या ड्राइंग बेंच पर पेपर शीट लगा देते हैं, ठीक है। और सेलो टेप से हम उसके बाद चिपका देते हैं, ताकि हमारा पेज इधर से उधर ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ड्राइंग हमारा साफ एंड सुथरा अच्छा बने। इसी को हम लोग सेलो टेप को हटा देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर एक पिन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पिन लगाएंगे कहां पे, इस एरिया में और इस एरिया में। यहां पिन को क्या करेंगे, ड्राइंग टेबल पर पंच करेंगे, ठीक है। इस लिस्ट में एक नंबर और लिखो,
11 में ड्राइंग बोर्ड दिख रहा है जी। यस सर। ड्राइंग बोर्ड समझ गए? ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। नहीं यार, ड्राइंग शीट मतलब पेपर वाले, इस पर ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग बोर्ड मतलब ऐसा बेंच, बेंच पर एक अलग से बोर्ड रखा जाता है इसलिए स्पेशल। देखो, तो ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग शीट को हम लोग रखेंगे और उसमें पिन हम लोग पंच दबाएंगे। दबाने से क्या होगा, देखो इस तरह का पिन होता है, वो इस तरह का पिन होगा, समझ गए? पेपर पिन बोलते हैं। पिन 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 इस तरह का होगा जिसको रिबिट टाइप का दिखता है, पर रिबिट में ये ऐसा आता है, ये रिबिट नहीं आता है, उसमें इस तरह का रहेगा, समझे? पिन नहीं देखे इस तरह का सर पेपर पिन ही बोलते हैं। पेपर पिन, हाँ वही ड्राइंग में पेपर पिन। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, पंच कर दिया जाता है, क्योंकि ये इधर से उधर बनाते समय डिस्टर्ब ना करे। अब देखो क्लिप का भी काम वही है, इसको समझते हैं। क्लिप का काम, क्लिप का काम देखो, क्लिप कुछ मान लो ड्राइंग पेपर बना ये है, क्लिप रहता है इस तरह का, इस तरह का क्लिप रहेगा। एक ही सब उठा हुआ करके, और इसके ये है आपका बेंच में, बेंच का एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। क्लिप डालने का एक दबा हुआ है ना, एक फ्लैट, ये हिस्सा रहेगा ऊपर की ओर, ये हिस्सा रहेगा अंदर की ओर, समझे? तो ये क्लिप को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का क्लिप लगा देते हैं। इससे क्या होगा, पेज, इससे भी वही काम होगा, पेज को पकड़कर दाब कर रखता है ताकि हमारा पेज इधर उधर ना भटके, ड्राइंग बनाने में आराम हो, डिस्टर्ब ना हो, समझ गए? और हम देखते हैं इसका ड्राफ्टर मशीन, पेंसिल और ड्राइंग बोर्ड। देखो बाबू, ड्राफ्टर मशीन बहुत महंगा आता है। ड्राफ्टर मशीन रियल में इस तरह का होता है, ये समझना है, समझ गए? चलिए समझो, ड्राइंग हमेशा खड़े होकर बनाया जाता है, ऐसे खड़े होकर, बिल्कुल खड़ा होकर, बैठना नहीं है, ऐसे खड़ा। हाँ, और ऐसे खड़ा होना, उसको थोड़ा सा झुका हुआ रहना, उसको आराम से बनाइए। और वही काम ये खड़ा हुआ टेबल है, और वो झुका हुआ रहता है, एक एंगल पे झुका रहता है, समझ गए? अपने आदमी के हाइट पे झुका हुआ रहता है, छोटा अपना छोटे हिसाब से। आगे देखते हैं, इसी में ड्राफ्टर भी लगा रहेगा। इसी में क्या रहेगा, ड्राफ्टर भी लगा रहता है। इसको आराम से हाँ, बात को समझ गया, बनता बहुत तेज लगाता हूँ, जहां मन तहां आपको फिक्स करके रहिए, समझ गया? एक कंप्लीट आपको सजा सजाया ड्राफ्टर है, इसी के ऊपर आपको पेपर शीट मिलेगा, पेपर शीट के ऊपर ड्राफ्टर चलेगा ना, ड्राफ्टर स्किल है। मिनी ड्राफ्टर, हाँ मिनी ड्राफ्टर में इसमें ड्राफ्टिंग मशीन का एक अलग रहेगा, ये पूरा एक सेटअप रहेगा। इसमें देखिए, ये आपका स्टैंड हो गया, ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग बोर्ड पे टीवी लिखे हैं शॉर्ट में, है ना? ये आपका ड्राफ्टर हो गया, मिनी ड्राफ्टर, ये आपका स्केल हो गया, मिनी ड्राफ्टर, ये आपका पेपर शीट हो गया, है ना? यस, पेपर शीट हो गया, समझ गए? तो ये पूरा कंप्लीट रहता है पैकेज, उसको बोलेंगे क्या, ड्राफ्टिंग मशीन। आगे बोलते हैं पेंसिल। पेंसिल देखो, पेंसिल का आपने मिलाना पड़ेगा। पेंसिल बहुत प्रकार का होता है जी। हाँ सर, 2H, 4H, बहुत सा होता है, मतलब तीन चल रहेगा। आप नहीं बताए, इन्हें बता, तीन बनाने के लिए बोले हैं क्लासरूम में कम से कम 3 तरह 4 तरह के पेंसिल लाना है। बहुत प्रकार के उसमें वीडियो देखे थे ना सर। 18 को कम से कम याद रखो अभी तुम लोग। 18 पेंसिल, हाँ होता तो 118 को भी है, पर अभी तुम लोग 18 को कम से कम याद रखना, समझा? देखो पेंसिल, पेंसिल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा है,
हार्ड ग्रेड 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 नहीं बोलते हम लोग, ग्रेड। दूसरा मीडियम ग्रेड, समझ गया। तीसरा सॉफ्ट ग्रेड। क्लियर, बात को समझना धीरे धीरे। हार्ड मीडियम सॉफ्ट। अब हार्ड में होता है तो पेंसिल कौन कौन सा, यहां लिख रहे हैं। इसको हिंदी में कठोर बोलेंगे हार्ड को, इसको क्या बोले मध्यम, इसको बोलेंगे नरम। ठीक है। 9H 8H 7H 6H 5H दिख रहा है साहब? यस सर। आगे बढ़ते हैं। 4H 1 2 3 4 5 6 हो गया 4H तक। 6 टाइप के पेंसिल को हम रखते हैं एच ग्रेड में। होता तो बहुत से और भी है, और अभी 18 के बीच में बात कर रहे हैं। क्लियर? 4H तक कितना गया हार्ड ग्रेड में। अब मीडियम ग्रेड में आते हैं। इसके बाद वाला 3H 2H 2H 1H नहीं, HB 3H 2H H होगा पहले, उसके बाद होगा HB, उसके बाद होगा F 1 2 3 4 5 ये 4 5 6 B होगा। हाँ, अब यहां से सिर्फ B बना के पार्ट चला। देखिए 2B 3B 4B 5B 6B 7B 1 2 3 4 5 6 हो गया 18 को 6 3 18 सब में 6 है। एफ ग्रेड का एक ऐसा पेंसिल है जो आपको डिस्टर्ब करेगा। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आएगा। सवाल यह रहेगा एफ ग्रेड का पेंसिल, एफ पेंसिल है, कौन सा ग्रेड में रहता है? मीडियम ग्रेड। मीडियम में बोलेगा एचबी कौन सा ग्रेड का पेंसिल है? मीडियम ग्रेड। मीडियम ग्रेड का। ठीक है। पूछेगा बी कौन सा ग्रेड का पेंसिल है? सिर्फ बी मीडियम ग्रेड। मीडियम ग्रेड का उसको याद रखना है। हालांकि अब ऑब्जेक्टिव सिस्टम नहीं है और दिमाग में ये पढ़ाना जरूरी है कि आप भी तो होना चाहिए कि कौन सा ग्रेड का पेंसिल है। बोलो नहीं पढ़ना है ना। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा सा याद हो जाएगा। देखिए 9 8 7 6 5 4 कोई दिक्कत नहीं सर। ये सब हम सीरीज में खैर लग रहा है ना। अब इसको याद भी उसी तरह करना है। जो सबसे शुरू में होगा नंबर 9 है, सबसे बड़ा नंबर, तो समझो कि सबसे हार्ड यही होगा। हार्ड हाँ कठोर। तो ये सबसे हार्ड, तो इसके भाई छोटा मंजिल का तो जरूर कुछ कम होगा। मोबाइल हार्डे में है पर थोड़ा कुछ कम होगा। उसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर चलते आ रहा है, घटते क्रम बढ़ा है ना। यस सर। तो जरूर इससे कुछ कम चलेगा, ये इससे कुछ कम चलेगा, इससे कुछ कम चलेगा। सबसे लास्ट में सबसे क्या चल रहा है? 7B समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो हार्ड होने का रीजन क्या है? मतलब पूरा हार्ड होगा, वो टूटेगा नहीं ग्रेफाइट, उसका जो नोक होता है नीडल होता है। वो टूटेगा नहीं कभी। और तक जब नहीं टूटेगा तो चलता भी बहुत महीन प्रकार का ऐसा चलेगा। ऐसा कॉस्टली आता है। पेज पे हाँ कॉस्टली सब एक बराबर आता है। कुछ नहीं आता है। जगह ये 5 रुपए की होती है 5 रुपए का आएगा। कॉस्टली की बात नहीं है, पैसे पे डिपेंड करता है। देखो 9H का पेंसिल अगर इस तरह चलता है तो एक हल्का सा उससे कुछ डार्क चलेगा, डार्क गाढ़ा। 7 उससे ज्यादा चलेगा। 6 उसी तरह समझ में आ रहा है। तो सबका प्रकृति चेंज, नेचर चेंज होते जाएगा। फाइनली बी पे आएगा हम लोग 7B पे, तो पता चलेगा कि वाह ये तो इतना मोटा चल रहा है सर। बात समझ में आ गया? यस सर। काम समझाना चाह रहा है। बीच वाला अगर कोई चलेगा तब, तो बीच वाला चाहेगा तब चलिए समझ लेते हैं। बीच वाला ये है, एक में कुछ कम है ना, और इससे मोटा हो गया तो समझ में आ गया कि ये कौन सा पेंसिल है जो पतला चलेगा। ये हो गया मीडियम, ये हो गया, और इस तरह जितना पेंसिल जो इतना मोटा चलेगा।
पेंसिल को चलने के मोटाई को हम लोग बांटे थे, उसी को ग्रेड बार बार बता रहे थे, बोल रहे थे, समझे? हार्ड ग्रेड वाला अगर इतना पतला चलेगा तो मीडियम वाला कुछ मोटा, बी वाला पार्ट और मोटा। 7B का यूज बताते हैं, ज्यादा स्केच करने वाला बनाते हैं, नहीं देते? कोई भी बैठे हुए लड़की को फोटो को, अमिताभ बच्चन को फोटो बनाता रहता है ना, बाल ज्यादा करता है क्लियर, तो ये ज्यादा पेन क्या होता है, खींचता है ज्यादा, रगड़ खाता है ज्यादा, इसीलिए इसका हम लोग 7B में ज्यादा करता है। 7B हो 6B हो से और भी पेंसिल है, पर बेसिकली ज्यादा 7B का यूज हम लोग स्केच करने बनाते हैं, जो स्केच लोग बनाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग कौन कौन सा पेंसिल का यूज करते हैं, देखो H हो गया, HB हो गया, 2H हो गया, 4H हो गया, समझे? B भी आता है यूज में, सर एचबी का यूज HB ठीक है ना, मीडियम ग्रेड पूछा सर एचपी एचबी इसका यूज यूज होता है। क्या क्या सवाल क्या है, सही से पूछो। मतलब इसका यूज कब किया जाता है? HB का, हाँ बता रहे हैं, इस सब एक बता ना, एज का भी है सर, हाँ एज का भी, हाँ सब अपने अपने लाइन पे डिपेंड करता है। हम लोग लाइन में टॉपिक पढ़ेंगे, अगर जो ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहा है ना, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना है, तो उसके लिए लाइन कैसे का यूज करेगा। देखो ये डिपेंड करता है किस तरह कौन सा लाइन खींचेंगे सर, पर लाइन पढ़ेंगे तब ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या सेंटर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, है ना, बहुत सारा डॉट लाइन, सबका एक अलग अलग मोटाई दिया हुआ है, और मोटाई तो पढ़ा है, ये पेंसिल इतना मोटा चलेगा, ये काम इतना, तो डिपेंड करता है कि हम आगे लाइन पढ़ेंगे तो बताएंगे उसका इससे कौन सा लाइन खींचा जाता है। H और HB से ज्यादातर खींचा जाता है आउटलाइन, जो मेन रेखाएं होती है, वो भी फिगर बनाओ तो वो मेन रेखा होगा ना, जैसे मान लीजिए हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो ये जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे ये हमारा H या HB से खींचेंगे, मीडियम वाला से काम करते हैं हम हमेशा। बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सा देते हैं, HB देते होंगे, आप नटराज के HB पेंसिल ले लो, अप्सरा का ले लो तो HB देते होंगे, कभी सुनवे नहीं कि H में होता है, B में भी आता होगा, कंपनी समझ में आ रहा है। तो HB हम लोग यूज करते हैं क्योंकि मीडियम चलता है, दोनों का काम कर रहा है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट का काम करता है। HB का फुल फॉर्म आपको H फॉर हार्ड होता है और B फॉर बॉन्ड होता है, हार्ड बॉन्ड, मजबूत का बंधन, ठीक है। और देखिए ये आउटलाइन भी हो गया कि एचबी, हाँ आउटलाइन, प्रिंसिपल लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, सब इसी को जगह लाइन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें डिटेल क्लियर करेंगे। ज्यादातर पेंसिल इससे ज्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन खींचे जाते हैं इस तरह का पेंसिल से, समझा? यस सर, सर लिखिए, हाँ लिखो ना, करवाएंगे। एक और कुछ बचा था नीचे में, क्या था टॉपिक सबसे लास्ट पेंसिल? ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड। चलो ड्राइंग बोर्ड बहुत बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।